अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इल्म से अदला में अमल तखलीस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अमल तखलीस यानी कुश्ता बनाने का अमल हम पढ़ रहे हैं। इसमें अमल तखलीस क्या होता है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। अब इस सेकंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे अमल तखलीस में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात, यानी कौन कौन सी वो टर्म्स हैं जो अमल तखलीस में आप पढ़ेंगे, आपको सुनने के लिए मिलेगी। बूता क्या होता है? बूता को इंग्लिश में क्रूसिबल हम कहते हैं। बूता दरअसल एक छोटा सा कटोरी जैसा मिट्टी का बर्तन होता है। ये इसका इस्तेमाल हम कुश्ता साजी में करते हैं। कुश्ता साजी में इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है कि जिस दवा का हमें कुश्ता बनाना होता है उसको हम इसी बूते के अंदर बंद करके रखते हैं और इसे ख़ास तौर पर कुश्ता बनाने के लिए ही तैयार किया जाता है। इस बूते की ख़ास बात यह होती है कि ये इस कदर मज़बूत होता है कि इसको कई मरतबा आग देने से भी ये नहीं टूटता। ये इसकी ख़ास बात है कि इतना हाई डिग्री टेम्परेचर इसको दिया जाता है कुश्ता बनाने के लिए, उसके बावजूद भी ये बूता हमारा नहीं टूटता है। बूते को आग पर रखने से पहले हम क्या करते हैं, इस पर गिले हिकमत कर दी जाती है, जिससे बूते की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हम नीचे बताएंगे गिले हिकमत किस तरह से करते हैं। तो आप लोग बूता देख लीजिए। ये जो मिट्टी का बूता है जो पहले इस्तेमाल होता था जब गड्ढे खोद के कुश्ता बनाते थे हम, लेकिन अब जो मॉडर्न मेथड है कुश्ता बनाने का, अब हम मफिल फर्नेस में कुश्ता बनाते हैं तो उसमें हम पोर्सिलेन के वाइट क्रूसिबल का इस्तेमाल करते हैं। बूता बनाने की तरकीब भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बूता बनाने के लिए चिकनी मिट्टी लेते हैं और गिले मुल्तानी लेते हैं। इन दोनों को हम मिला के अच्छे से कूट लेते हैं हावन दस्ते में डाल के, और फिर इसमें रुई को भी यानी कॉटन भी इस मिट्टी के साथ हम शामिल करते हैं और इसके साथ थोड़ी सी मूंछ की पुरानी रस्सियाँ कतर कर मिलाते हैं। मूंछ की रस्सी वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा रेशे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेशेदार होती है ये। इसको शामिल करने का मकसद यही होता है कि ये बहुत अच्छे से बाइंडिंग पैदा करती है बूते के अंदर हमारे। और फिर इन चारों चीज़ों को मिला के हमें बहुत ज़्यादा कूटना होता है और इस हद तक कूटते हैं कि एक चीज़ बन जाए। चारों चीज़ों की एकदम यकसानियत इसके एकदम क़वाम में पैदा हो जाए। और जब ये चीज़ें यकसा तौर पे मिल जाती हैं तो फिर इसको हम एक मखसूस शक्ल का हम इसका बूता तैयार कर लेते हैं। अब हम कुश्ता साजी में इस्तेमाल होने वाली दूसरी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ते हैं। ये है गिले हिकमत। गिले हिकमत को हम तीनुल हिकमत भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें गीली मिट्टी में रुई मिलाकर हावन दस्ते में इसको खूब कूटा जाता है। पहले हम उसमें गीली मिट्टी में हम बूता बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, उसमें हम गिले मुल्तानी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हम इसमें गिले मुल्तानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ गीली मिट्टी लेंगे और उसमें रुई मिलाएंगे हम और उसको हावन दस्ते में खूब कूटेंगे। जब रुई और मिट्टी अच्छी तरह से मिल जाती है तो फिर इसको जिस बर्तन पे हमें गिले हिकमत करनी होती है, जैसे हम कुश्ता बनाने के लिए हम बूते में अपनी दवा रखते हैं और फिर उस बूते के ऊपर हम गिले हिकमत करते हैं। तो इस बूते के ऊपर हम इस मिट्टी और रुई का हमारा जो पेस्ट तैयार हुआ है उसको अच्छी तरह से बूते के चारों तरफ थोप देते हैं, यानी अच्छे से उसको अपने हाथों से लगा देते हैं कि कोई जगह खाली ना रहे। इवनली उसे लगा देते हैं हाथ से, फिर उसको चिकना करते हैं और फिर इसको हम खुश्क करने के लिए रख देते हैं। इस तरह फिर ये गर्मी और आंच पर भी टूटने और फटने से महफूज रहता है हमारा बूता गिले हिकमत करने के बाद। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें कपड़ोटी। कपड़ोटी क्या होती है, इसमें मुतालिका बर्तन पर कपड़ा और गीली मिट्टी लपेटकर खुश्क कर लेते हैं। यानी मुतालिका बर्तन यानी कि जिस बर्तन में जिस बूते में हम कुश्ता तैयार कर रहे हैं उस पर हम पहले कपड़ा लपेटेंगे। कपड़ा लपेटने के बाद उसके चारों तरफ हम गीली मिट्टी लपेटकर उसको खुश्क कर लेते हैं। इसके नतीजे में भी वो गर्मी और आंच से टूटने से महफूज रहता है। तो ये तरीका हमारा ये कहलाता है कपड़ोटी।
इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बुखारात की आमद और रफ्त भी इसके ज़रिए रुक जाती है, यानी कि जो वेपर्स, हम नहीं चाहते कि हमारी दवा के जो वेपर्स हैं वो ज़ाय हो जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी दवा एकदम एयर टाइट होके पैक रहे अंदर, उसका कोई भी वेपर, कोई भी जो बुखारी अज्जा है वो ज़ाय ना हो बाहर। तो ये मकसद भी हमारा पूरा हो जाता है गिले हिकमत और कपरोटी करने से। अगर हम इसमें कपरोटी में अगर चिकनी मिट्टी के बजाय अगर हम गिले मुल्तानी लगाएं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इस्तिलाहात की जो हमारे अमले तखलीस में इस्तेमाल होती हैं। जैसे फ़िलज़ात, फ़िलज़ात को धातें भी कहा जाता है। धातें जैसे कि सोना, चांदी, कलई, फौलाद, सीसा वगैरह, ये सब फ़िलज़ात कहलाते हैं, यानी धातें हैं, ये मेटल्स हैं। दूसरा है हिजरियात। हिजरियात कहा जाता है पत्थरों को। ये पत्थर मिनरल ओरिजिन भी हो सकते हैं और ये एनिमल ओरिजिन भी हो सकते हैं। मसलन ज़मर्रुद है, याकूत है, यशब है, अक़ीक़ है, संग जराहत है, मरजान है। ये यहाँ तक संग जराहत तक तो ये मिनरल ओरिजिन थे, लेकिन मरजान है, मरवारी, सदफ़, ये तीनों एनिमल ओरिजिन हैं। हम एनिमल ओरिजिन ड्रग में इनका डिटेल बता चुके हैं। इसके अलावा हजरुल यहूद, ये सभी हिजरियात कहलाते हैं। यानी हिजरियात और फ़िलज़ात का हम कुश्ता बना के इस्तेमाल करते हैं। मरीज़ को हम ऐसे ही इसको पाउडर फॉर्म में या किसी और फॉर्म में नहीं दे सकते। इन दवाओं को अगर हमें इस्तेमाल कराना है ह्यूमन बॉडी पर तो हमें इसका कुश्ता बनाना होगा। कुश्ता बनाने से इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो जाते हैं कुश्ते की फॉर्म में। नेक्स्ट एक टर्म आप सुनेंगे ज़वील अरवा। ज़वील अरवा जिसको उपधात भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल होती हैं उपधात या ज़वील अरवा में? इसमें है गंधक, हड़ताल, संख्या, शंगर, रसकपूर, दारचिकना। इन चीज़ों को ज़वील अरवा हम इसी वजह से कहते हैं कि ये तेज़ आंच पर बुखारी सूरत में उड़ जाती हैं, यानी कि रूह की शक्ल में, बुखार की शक्ल में ये उड़ जाती हैं, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाती हैं जब इनको हम तेज़ आंच देते हैं। इसीलिए इन दवाओं को ज़वील अरवा कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अमले तखलीस में इस्तेमाल होने वाले जो दूसरी इस्तिलाहात हैं, हम ख़ास तौर पे पुट के बारे में आपको बताएंगे तफसील से। पुट में कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, कितनी अक़साम है इसकी, क्या इसका मफ़हूम है पुट का। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।